जय हिंद साथियों, मैं अजय राठौर जय हिंद हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में लेके आया था, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में चर्चा की थी। अब मैं बताना चाहूँगा कि शब्द, एक नया टॉपिक आया है शब्द, यानी कि वर्ड के बाद में ये शब्द आता है। शब्द पर अच्छे से चर्चा होगी और ट्रिकी रूप में चर्चा होगी, जो बहुत कम समय में और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बस आप लोग मेरा साथ देते रहिए और इसी तरह से मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए अब मैं देखते हैं, शब्द पर चर्चा करते हैं। शब्द, शब्द क्या होते हैं? कहते हैं हम कि वर्णों का सार्थक अध्ययन शब्द कहलाता है। वर्णों का कहेंगे, वर्णों या अक्षरों का, वर्णों अक्षरों का सार्थक अध्ययन, शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है, ठीक है, कहलाता है। कहते हैं शब्द क्या है? शब्द कह सकते हैं वर्णों का सार्थक अध्ययन। अलग अलग रूप में कई एक तरह से इसकी परिभाषा पूछ ली जाती है और पूछा जाता है क्या कहते हैं। ठीक है, वर्णों या अक्षरों का सार्थक अध्ययन शब्द कहलाता है। ऐसे पूछ लिया जाए एक और इसकी परिभाषा निकल के आती है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? भाषा की, अगर पूछा जाए साथियों भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या कहलाती है, तो हम बताएंगे भाषा की लघुतम सार्थक इकाई जिसका कोई अर्थ हो। ऐसी इकाई भाषा की जिसका कोई अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? हम शब्द कहेंगे। ठीक है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। एक और परिभाषा लिखेंगे इसकी। ठीक है, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। शब्द कहलाती है। समझ रहे होंगे आप लोग। जैसे कोई भी शब्द है, ठीक है, शब्द किसी भी भाषा का होगा। अगर कोई कुछ बोलेंगे, हम अगर सही बोलेंगे तो एक भाषा की लघुतम इकाई होगी जो सार्थक होगी, उसी को तो हम शब्द कहेंगे ना। ठीक, अब इसके बाद में अगर पूछा जाए शब्द, यानी कि शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा पर चर्चा कर रहे हैं। हिंदी भाषा में शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं, कहाँ कहाँ से लिए गए हैं, तो हम कहते हैं शब्द जो है, ये इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ये अक्सर से पूछ लिया जाता है। एक लाइन दे दी जाएगी, भाषा की लघुतम इकाई क्या कहलाती है? भाषा की लघुतम इकाई अक्षर कहलाती है। ठीक है, अलग हो गया ये क्वेश्चन। अगर इसमें छोटा सा जोड़ दिया गया, भाषा की लघुतम सार्थक इकाई क्या कहलाती है? भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। समझ रहे हैं ना? भाषा की लघुतम सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। ठीक, इसके आगे देखते हैं, मैंने क्या बताया था? शब्द भंडार, यानी कि शब्द भंडार, शब्द कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, शब्द कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, अब किन देशों से आए हैं, और अपनी हिंदी भाषा के शब्द और संस्कृत भाषा के शब्द, इन शब्दों को पढ़ेंगे। लगभग इसका रेशियो माना गया है, लगभग माना गया है कि शब्द जो है 2 लाख शब्द हिंदी भाषा में लगभग 2 लाख शब्द जो है जो मौजूद हैं। ठीक है, लगभग हिंदी भाषा में 2
लगभग 2 लाख शब्द, 2 लाख शब्द माने गए हैं, माने गए हैं, जो अन्य कई एक बोलियों से, कई एक भाषाओं से आए हैं। ठीक है, जो शब्द भंडार में उपस्थित हैं। ठीक, 2 लाख शब्द हैं। 2 लाख शब्द में शब्द भंडार में कौन कौन से हैं? 2 लाख शब्द कौन कौन सी भाषा से कितने कितने लिए गए हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए 2 लाख शब्द कौन कौन से, जैसे इसमें लिया गया है परसेंटेज के हिसाब से विद्वानों ने विभाजित किया है। लगभग हिंदी में, जो हिंदी में लगभग 85% शब्द हैं शब्द भंडार में। ठीक है, शब्द भंडार में, यानी कि हिंदी भाषा के शब्द भंडार में, ऐसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी भाषा के, हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के शब्द भंडार में, कहेंगे हिंदी भाषा के शब्द भंडार में भाषा के शब्द भंडार में हिंदी भाषा के शब्द भंडार में कितने शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए हैं ये बताया गया है। ठीक है, अगर पूछा जाए हिंदी से 85% शब्द लिए गए हैं। ठीक है, जो अपने देश से लिए गए हैं। ठीक, और अगर पूछा जाए विदेशी शब्द, ठीक है, जो अपने देश से लिए गए हैं, जो देश से लिए गए हैं, देश से। ठीक है, और विदेशी शब्द, विदेशी कितने शामिल हैं? लगभग 15%, लगभग। ठीक है, लगभग 15%। ठीक है, लगभग 15% शब्द। ठीक, लगभग 15% जो शब्द हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? विदेशी भाषाओं से लिए गए। ठीक, विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं? जैसे अंग्रेजी ले लिया गया। ठीक, अरबी फारसी ले लिए गए। ठीक, जैसे विदेशी में कौन कौन सी आ जाती है? अंग्रेजी आ गई, अंग्रेजी, अरबी। ठीक है, फारसी, ठीक, पुर्तगाली, पुर्तगाली, ठीक, ये भाषाएं जो हैं अन्य कई एक देशों से भाषाएं जितनी भी आई है, ब्रिटेन से, ठीक, फ्रांस से, जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, ये सारे शब्द लगभग 15% शब्द शामिल किए गए हैं हिंदी भाषा के शब्द भंडार में। ठीक है, यहाँ पे जो भारत की भाषाओं से लिए गए हैं, जो कुछ तो हिंदी भाषा के हैं, जो भारत की भाषाओं से, जो भारत की भाषाओं से लिए गए कौन कौन सी? तमिल, तेलुगु, अन्य बंगाली। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो बोली जाती है उनके भी शब्द शामिल हैं जो देश से शामिल हैं। ठीक है, विदेशी शब्द 15% है। ठीक, अगर पूछा जाए इसमें संस्कृत, तो एक अगर कहा जाए संस्कृत के शब्द, एक संस्कृत तो एक बहुत पुरातन प्राचीन स्रोत है, हिंदी भाषा का प्राचीनतम स्रोत है संस्कृत। ठीक है,
इसमें अधिकतर शब्द तो संस्कृत से ही आए हैं, ठीक है। अगर अब इसके आगे पूछा जाए शब्द, शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है, शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हम कहेंगे शब्द को शब्द को 4 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 4 भाग? एक है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। आधार के अर्थ पर शब्द, आधार के अर्थ पे मतलब अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। नंबर 2 व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति, ठीक है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, ठीक। फिर उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक। नंबर 4 रूपांतर के आधार पर, जो रूप में अंतर आता है, ठीक है। रूपांतर के आधार पर, के आधार पर, ठीक है। देखिए अर्थ के आधार पर कौन कौन से सार्थक और निरर्थक 2 ही होते हैं, ठीक। और उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पर यौगिक यानी कि रूढ़ और योग रूढ़, यौगिक, ठीक। उसके बाद में ये उत्पत्ति के आधार पर कैसे कैसे होते हैं, जैसे कौन कौन है, विकारी, अविकारी, ठीक। और इसके आगे देखते हैं अब हम, इसके आधार पर बताएंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, जो पूछा जाने वाला शब्द है, कहते हैं निरर्थक में से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, निरर्थक शब्द पूछ लिया जाता है कौन सा होता है, ठीक है। अर्थ के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है सार्थक, सार्थक का मतलब ही होता है किसी का अर्थ हो, ठीक है। सार्थक जिसका अर्थ हो, अर्थ हो, ठीक है। और निरर्थक, निरर्थक का मतलब है जिसका अर्थ ना हो, निरर्थक, ठीक। निरर्थक का मतलब है जिसका अर्थ ना हो, अर्थ ना हो, ठीक, अर्थ ना हो। देखिए सबसे ज्यादा सार्थक में तो सीधा सा पता चल जाता है। अगर हमने नाम ले लिया किसी का मोनू, अगर मोनू नाम ले लिया तो क्या है, ये कोई अर्थ प्रकट कर रहा है, किसी का नाम ले रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने नाम ले लिया तालाब, हिमालय, ठीक। ये शब्द कैसे हैं, जिसका कोई अर्थ है। रोटी, जैसे हमने नाम लिया रोटी, ठीक।
हिमालय। अरे इसका आकाश, ठीक, आकाश नाम भी हो जाएगा, आकाश आकाश भी है, ठीक है। रोटी, रोटी का कोई अर्थ है, जानते हैं हम लोग रोटी क्या होती है, ये अच्छी तरह भली बात सभी लोगों को पता है, ठीक है। हिमालय, हिमालय, हिमालय पता है, सभी को पता है, ठीक। आकाश सबको पता है, इसका कोई अर्थ है, ठीक है। अब अगर पूछा जाए निरर्थक, निरर्थक जो होता है अगर पूछा जाए जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, मैंने बता दिया था, ठीक है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे यहाँ पे ले लिया जाता है रोटी गोटी, रोटी गोटी, रोटी गोटी, ठीक। अगर पूछा जाए इसके साथ में कोई अर्थ नहीं, ठीक है, इसके साथ में कोई अर्थ नहीं है, वैसे देखा जाए इसके साथ में कुछ ना कुछ अर्थ इसका पर्सनल होगा, ठीक है। गोटी अब कई एक तरह से अलग अलग लोग लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये पानी वानी, पानी, पानी वानी लाओ भैया, पानी वानी पिवाओ, जैसे कोई आ जाता है कहते हैं पानी वानी पिवाओ, पानी वानी। अगर देखा जाए पानी के साथ में तो इसका अर्थ अनर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ठीक है। अगर पूछा जाए वाणी, अगर स्पेशली इसका अर्थ पूछ लिया जाए तो इसका अर्थ है वाणी, वाणी माने भाषा यानी बोली, ठीक। अगर पूछा जाए इसी तरह से कई एक आते रहते हैं, और अगर पर्सनली कोई शब्द पूछा जाए, देखिए क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है, क्वेश्चन बनता है जैसे मान लीजिए अगर किसी ने लिख दिया टन, टन, धम, ये कैसा शब्द है, सार्थक है या निरर्थक है? टन, धम, फट, अब बताइए कैसा शब्द है? मान लीजिए हम कहेंगे इसे निरर्थक है, क्या है, निरर्थक है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, टन, इसका कोई अर्थ है नहीं है, ठीक। अगर वही अगर कोई वाक्य में जोड़ के बोल दिया जाए कि धम, जैसे मोटू धम से गिरा, इसका अर्थ में स्पष्ट हो गया कि मोटू जो था बहुत तेज से गिरा, धम से गिरा, ठीक है। अगर टन, टन का मतलब, टन का मतलब कोई उसका स्पष्ट अर्थ नहीं है, जब वाक्य के साथ प्रयोग करेंगे तो इसका अर्थ होगा। जैसे टन, मंदिर में घंटा टन टन बाज रहा है, ठीक है, तो टन टन का मतलब है कंटिन्यू बज रहा है, ठीक है। फटाफट, फटाफट का अर्थ स्पेशली नहीं है, ठीक है। फटाफट मतलब जल्दी को कहेंगे एक तरह से देखा जाए, जैसे मोहन फटाफट यहाँ पे दौड़ के आया, फटाफट, इसी को कहेंगे फटाफट, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए, ये स्पेशली निरर्थक होते हैं, ठीक। अगर वाक्य के साथ प्रयोग करे जाएंगे, किए जाएंगे तो ये सार्थक होंगे, ठीक है। आगे देखा जाए निरर्थक में, एक और निरर्थक में है छोटा सा, अगर पूछा जाए जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी, यहाँ लिख दे टन, धम, ठीक। यहाँ देखिए एक और नंबर आता है, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, जितने भी, ऊपर लिखते हैं, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं, क्या है, जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं
होते हैं वो सांप कहाँ जाते हैं? निरर्थक में। ढोलक की आवाज कैसी है? वाद्य यंत्र होते हैं उनकी आवाज आवाज निरर्थक होती है, निरर्थक होती है। समझ पा रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनकी आवाज निरर्थक होती है। अगर वही संगीत या गाने के साथ बजाए जाएं तो वह सार्थक होगी। क्वेश्चन आता है इस तरह से, जैसे मैंने कहा कि संगीत के साथ हारमोनियम की आवाज कैसी होगी? संगीत के साथ हारमोनियम की आवाज सार्थक होगी। स्पष्ट याद रखना, ये हमेशा सही किया जाएगा। अगर पूछ लिया जाए सिर्फ इतना कि हारमोनियम की आवाज कैसी होती है, ढोलक की आवाज कैसी होती है, निरर्थक होती है, इसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक, जैसे पियानो है, इसकी आवाज निरर्थक होती है। अगर वही गाने के साथ बजाया जाएगा तो इसकी आवाज सार्थक होगी। ठीक है, इसमें लिखा जाए क्या जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं उनकी आवाज निरर्थक होती है। नंबर 2, यदि गाने के साथ वाद्य यंत्र बजाए जाएं, वाद्य यंत्र बजाने पर गाने के साथ वाद्य यंत्रों की आवाज सार्थक होगी। ठीक है, सार्थक होगी। जैसे पूछे हारमोनियम की आवाज कैसी होती है? सार्थक होती है। हारमोनियम की आवाज सार्थक होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, इतना मैंने आज समझाया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो को लेकर के आऊँगा। और जितने ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे आप उतनी ज्यादा से ज्यादा हमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, आप लोग हेल्प कीजिए हमारी, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को हम देंगे। और इसी के साथ हम आप लोगों के सामने इसी तरह से कंटिन्यू चैप्टर वाइज पुलिस स्पेशल के लिए और लेखपाल स्पेशल के लिए देते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।